बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। आज की वीडियो में हम नहायत अहम और ज़िंदगी बदल देने वाले मौजू पर बात करेंगे। इस्लाम में रहनुमाई ये वो रोशनी है जो हमारी ज़िंदगी को सीधा रास्ता दिखाती है, इसे मतवाज़न बनाती है और दुनिया और आखिरत में दोनों में कामयाबी का ज़रिया बनती है हमारे लिए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, बेशक ये कुरान इस रास्ते की रहनुमाई करता है जो सबसे सीधा रास्ता है और ईमान वालों को खुशखबरी देता है। ये आयत सूरह असरा की आयत है और नामी आयत। ये वीडियो आपकी इस्लामी तालीमात की रोशनी में ऐसी रहनुमाई फराहम करेगी जिससे आप अपनी ज़िंदगी को ना सिर्फ बेहतर बल्कि मकसदियत से भरपूर बना सकेंगे इंशाअल्लाह। इस्लामी रहनुमाई दरअसल अल्लाह की तरफ से अता करदा वो रोशनी है जो इंसान को सही और गलत के दरमियान फ़र्क सिखाती है। ये रहनुमाई हमें बताती है कि हमारा मकसद सिर्फ दुनियावी कामयाबी नहीं बल्कि आखिरत की कामयाबी भी है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद करामी है, और जो मेरी तरफ से हदायत की पैरवी करेगा वो ना सिर्फ गुमराह होगा और ना बदबख्त होगा। सो तौहा की 113 आयत। इस्लाम में रहनुमाई का मतलब है अल्लाह के अहकाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करना, अपने अहलाक को बेहतर बनाना और एक ऐसा माशरा तश्कील देना जो मोहब्बत, इंसाफ और अमन पर मबनी हो। इस्लाम में रहनुमाई के कई अहम असूल भी हैं, जिनमें से सबसे पहला और सबसे ज़रूरी और बुनियादी असूल ईमान और इबादत है। अल्लाह पर ईमान हमारी ज़िंदगी का मरकज़ है। ये ईमान हमें ताकत फराहम करता है कि हम मुश्किलात का सामना करें। हम मुश्किलात के आने से घबराएं नहीं और अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखें कि अगर उसने मुश्किल में डाला है तो वही आसानी फराहम करेगा इंशाल्लाह। इबादत ख़ास तौर पर नमाज हमारी ज़िंदगी को बुराइयों से महफूज रखती हैं और हमें अल्लाह के करीब करती हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। सूरह अनकबूत की आयत नंबर 45 में अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया था। इसी तरह रोज़े, ज़ुकात और हज जैसे इबादत हमारी रूह को पाक करती हैं और हमें एक बेहतर इंसान बनने में मदद देती हैं। दूसरा अहम असूल अखलाकियात पर किरदार की बेहतरी है। इस्लाम हमें सिखाता है कि एक मुसलमान का किरदार ऐसा होना चाहिए जो दूसरों के लिए मिसाल हो। दियानतदारी, इंसाफ और दूसरों के साथ हुस्न सलूक ना सिर्फ एक अच्छे मुसलमान की निशानी है बल्कि ये माशरती अमन के क़याम का ज़रिया भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जिसका अहलाक सबसे अच्छा है। हमें चाहिए कि हम अपने रवैये में नरमी, मोहब्बत और हमदर्दी को शामिल करें ताकि हम एक अच्छे मुसलमान और इंसान कहला सकें। इस्लाम हमें सब्र और शुक्र की तालीम भी देता है। सब्र वो ताकत है जो हमें ज़िंदगी की आजमाइशों में साबित कदम रखती है, जबकि शुक्र हमें अल्लाह की नेमतों का इतराफ़ करने और उनका दुरुस्त इस्तेमाल करने का दर्ज देता है। सब्र और शुक्र का मतलब, सब्र और शुक्र के लिए हमें एक वर्ड भी अल्लाह ताला ने दिया हुआ है, उसे कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
شکر الحمدللہ کہنا زیادہ بہتر، شکر اللہ سے یا کرنے سے بہتر ہے الحمدللہ کہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم شکر گزار بنو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ زندگی کے مسائل اور چیلنجز ہر انسان کو پیش آتے ہیں، لیکن اللہ پر بھروسہ اور استغفار کا معمول ہمیں ان مشکلات کا سامنا کرنے کے قابل بناتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو استغفار کو اپنا معمول بنائے اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بناتا ہے۔ اسلامی رہنمائی کو عملی زندگی میں اپنانا انتہائی نہایت ضروری ہے۔ دن کا آغاز فجر کی نماز اور قرآن پاک کی تلاوت سے کریں تاکہ دن بھر برکت اور سکون رہے۔ ہر کام اللہ کے نام سے شروع کریں۔ بسم اللہ کو اپنا دن کی ضروریات جیسا ایک معمول بنا لیں اور دعاؤں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ گھر میں محبت اور امن کا ماحول پیدا کریں۔ گھر میں داخل ہونے سے پہلے درود شریف پڑھیں اور گھر میں داخل ہو کر سلام کریں اور اس کے بعد 3 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھیں، سورۃ اخلاص یعنی۔ بچوں کی تربیت اسلامی اصولوں کے مطابق کریں اور اپنے خاندان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ زکوٰۃ ادا کریں تاکہ مال کی پاکیزگی حاصل ہو اور ضرورت مندوں کی مدد کی جا سکے۔ اسلامی رہنمائی کے بے شمار فوائد ہیں۔ یہ ہمیں اندرونی سکون عطا کرتی ہے، ہماری زندگی کو مقصد فراہم کرتی ہے اور ہمیں صحیح فیصلے کرنے میں بھی مدد دیتی ہے۔ یہ رہنمائی ہمیں دنیاوی خوشیوں کے ساتھ ساتھ آخرت کی کامیابی کا یقین بھی دلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، جو شخص نیک عمل کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت اور وہ ایمان والا ہو، ہم اسے پاکیزہ زندگی گزارنے کا ذریعہ دیں گے۔ وہ بہت بڑی بات ہے کہ پاکیزہ زندگی گزارنا۔ سورۃ نحل کی آیت نمبر 97۔ آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور ان لوگوں میں شامل کر جو تیرے پسندیدہ لوگ ہیں۔ آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور مزید رہنمائی کے لیے ہمارے ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔